चंदन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। आश्रम के आंगन में धूप खिली हुई थी। यहाँ शांत पहाड़ियों के बीच भुवन और संजय ने ज्ञान की तलाश में साल बिताए थे। भुवन तेज आंखों वाला, हर चीज पर सवाल उठाता था। संजय शांत और चिंतनशील, मौन में देखता रहा। उनके रास्ते अलग थे, फिर भी उनका लक्ष्य एक था, जीवन का सही अर्थ समझना। अब आश्रम में उनका समय समाप्त होने वाला था। एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, एक परीक्षा जो उनकी समझ की गहराई को उजागर करेगी। उनके गुरु, जो अपनी कोमल बुद्धि के लिए जाने जाते थे, ने उन्हें अपने पास बुलाया तो हवा में उत्सुकता छा गई। गुरु की आंखें, प्राचीन ज्ञान के गहरे कुंड, उनकी निगाहों को थामे हुए थीं। उन्होंने बोला, उनकी आवाज धीमी थी, दुनिया माया से भरी है, सच्चा ज्ञान परे देखने में है। उन्होंने प्रत्येक छात्र को लकड़ी का एक छोटा सा बारीक नक्काशीदार डिब्बा दिया। इस बॉक्स में तुम्हारा आखिरी सबक है, अब जाओ जंगल में, इसे तब खोलना जब तुम अकेले हो। भुवन अधीर जंगल के किनारे की ओर दौड़ा। वह जवाब चाहता था, समाधान चाहता था। उसका दिमाग दौड़ रहा था, पहेली को समझने के लिए उत्सुक, अपनी योग्यता साबित करने के लिए। हालांकि संजय एक मापी हुई शांति के साथ चला गया। उसने बॉक्स को ध्यान से पकड़े हुए उसके रहस्यों के भार को महसूस किया। भुवन एक समाशोधन में पहुंचा, जहां घने पेड़ों से होकर सूरज की रोशनी छन रही थी। वह अब इंतजार नहीं कर सकता था। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर मुलायम मखमल के बिस्तर पर एक सफेद पंख रखा हुआ था। भ्रमित होकर उसने उसे बार बार घुमाया। महान रहस्योद्घाटन कहाँ था? इस बीच संजय को एक धीरे धीरे बहती धारा के किनारे अपना एकांत स्थान मिला। वह शांति से बैठ गया, पानी का संगीत सुन रहा था, पत्तों के बीच हवा की सरसराहट। अंत में उसने डिब्बा खोला। अंदर भुवन के समान एक सफेद पंख और चर्मपत्र का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा था। चर्मपत्र पर सुंदर लिखावट में एक ही निर्देश लिखा था, अपनी समझ साबित करने के लिए तुम्हें एक जान लेनी होगी। चुपके से इस पंख में फंसे हुए पंछी की आत्मा को मुक्त कर दो। संजय ने शब्दों को देखा। उसका दिल उसके सीने में तेज हो रहा था। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। जान लेना एक सबक के लिए भी गलत लगा। उसने पंख को देखा, उस पक्षी की कल्पना की जिससे वह संबंधित था, उसके दिल की धड़कन। क्या वह ऐसा कर सकता था? क्या वह शांति और करुणा के उन सिद्धांतों को धोखा दे सकता था जो उसने सीखे थे? उसने अपनी पसंद की। अगली सुबह दोनों छात्र अपने गुरु के सामने खड़े थे। भुवन जीत से चमकती आंखों से पंख प्रस्तुत किया। मैंने काम पूरा कर लिया है, उसने घोषणा की। संजय ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा अंदरूनी उथल पुथल से सिकुड़ा हुआ था। उसने अपना बंद हाथ आगे बढ़ाया। पंख अभी भी डिब्बे के अंदर था। गुरु के होठों पर एक जानकार मुस्कान फैल गई। उसने भुवन की तरफ देखा। मुझे बताओ, क्या तुम सच में सबक समझ गए? भुवन लड़खड़ा गया। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। शिक्षक संजय की ओर मुड़े। और तुम, मेरे बेटे, आपने क्या सीखा? संजय ने अपना हाथ खोला, पंख और अछूता चर्मपत्र प्रकट किया। सच्चा ज्ञान, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अंधी आज्ञाकारिता में नहीं, बल्कि करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने में है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। शिक्षक प्रसन्नता से सिर हिलाया। सबक गहराई से गूंज उठा। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए अनदेखे विकल्पों से मापी जाती है। यह दुनिया की नहीं, बल्कि दिल की यात्रा थी। और यह एक ऐसी यात्रा थी जो अभी शुरू हुई थी।